बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। मुरली वाले भगवान माधव गोविंद गोपाल की जय हो। नटखट नंद लाल की जय हो। ये इस स्कंद का ये लास्ट अध्याय है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, राजा प्राचीन महर्षि के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने आश्चर्यान्वित होकर अपने हृदय में विचार किया कि देखो, मैंने राजा को इतना ज्ञान सिखाया, फिर इसका मन संसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है। यह अभी तक कह रहा है कि पुत्रों के लौट आने पर मैं राज्य सिंहासन सौंपने के बाद श्री नारायण जी का भजन करूंगा। नारद जी के यह सोचकर अपने योग बल द्वारा आकाश में एक बाग बना दिया तथा उसके ओर देखकर राजा से कहने लगे कि हे राजन, देखो तो यह कैसा अचंभा दिखाई देता है। नारद जी के वचन सुनकर जब राजा ने अपने नेत्र ऊपर आकाश की ओर उठाए तो उसे यह दिखाई दिया कि फल फूल से लदा हुआ एक सुंदर बाग लगा हुआ है। उस बाग के 4 दरवाजे हैं तथा उनके बीच में एक जंगली हिरण चौकड़ी मारकर कूदता हुआ हरी हरी घास खा रहा है। क्षण भर बाद ही राजा ने देखा कि एक बहेलिया भी उसी बाग में आ पहुंचा है। एक बहेलिया भी उसी बाग में आ पहुंचा है। सॉरी, कैमरा की सेटिंग थोड़ी हिल गई थी, इस वजह से आ पहुंचा है। और उसने हिरण को पकड़ने के लिए बाग के एक दरवाजे पर तो जाल बिछा तथा दूसरे पर अपने कुत्ते को बैठा दिया। तत्पश्चात उसने तीसरे दरवाजे पर आग लगा दी और चौथे पर स्वयं अपना धनुष्य बाण साध कर खड़ा हो गया। परंतु हिरण इस दृश्य को देखकर कुछ भय न मानकर पूर्ववत ही आनंद से घास चर रहा है। उस समय उस बाग में जय श्री कृष्ण। उस बाग में बहेलिया तथा हिरण को देखकर राजा प्राचीन महर्षि ने श्री नारद जी से कहा कि हे मुनिनाथ, यह कैसा आश्चर्य की बात है कि बाग के चारों दरवाजों पर इस हिरण को मारने का पूरा प्रबंध हो चुका है, फिर भी वह निर्भय और निश्चिंत होकर घास चर रहा है। इसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। भला इस प्रकार घास चरने से क्या लाभ होगा। राजा के शब्दों को सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारी भी तो यही दशा हो चुकी है। वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो चुकी है। मृत्यु का दिन भी निकट आ पहुंचा है, परंतु तुम अभी इस संसारिक माया मोह में ऐसे फंसे हुए हो कि अपनी आँखों से सब हाल देखकर भी तुम्हें चेत नहीं होता। तुम्हें अभी तक राज्य और सांसारिक सुखों की तृष्णा लगी हुई है। नारद जी के मुख से यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो उसका संपूर्ण शरीर जला जा रहा है। उसने शरीर की यह दाह देख कर उसने श्री नारद जी के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे संसारिक फंदे से इस तरह बाहर निकाल दिया, अन्यथा मैं इसी में पड़ा अपनी जीवन नष्ट कर देता। इतनी बात कहकर राजा उसी समय तपस्या करने के निमित्त बद्रिकाश्रम की तरफ चल गया। वन में जाकर उसने श्री नारायण जी का तप तथा ध्यान करके मोक्षप्रद
को पा लिया। हे विदुर जी, उधर राजा प्राचीन महर्षि को तो इस तरह मुक्ति पद को प्राप्त हो गई और उधर प्रचेताओं द्वारा बहुत काल तक तपस्या तथा ध्यान किए जाने पर श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर के उन्हें अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा। उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें मनोवांछित वरदान देते हुए कहा, तुम लोग गृहस्थाश्रम भोगने के उपरांत अंत में मुक्ति पद को पाओगे। इतना कहकर श्री नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब प्रचेता भी अपने घर को चले गए। मार्ग में घर को आते समय प्रचेताओं ने यह देखा कि उनके वन को आते समय जो नगर एवं गांव बसे हुए थे वे सब उजड़ कर वन के समान हो गए। यह देखकर प्रचेताओं ने आपस में कहा कि वन के देवताओं ने हमारे राज्य एवं देश को उजाड़ कर दिया है, इसीलिए हम उन्हें अपने तपोबल के बल से भस्म करके उनसे इस दुष्कर्म का फल अवश्य ही देंगे। ऐसा निश्चय करके जैसे प्रचेताओं ने उस वन की तरफ अपने क्रोधावेश की दृष्टि डाली वैसे ही वह वन उनकी क्रोधाग्नि द्वारा जलकर भस्म हो गया। हे विदुर जी, उस वन के भस्म हो जाने पर वहाँ सभी देवता अपने अपने प्राण बचाकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसने अपनी सहायता के लिए आर्त करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार चंद्रमा प्रचेताओं के पास पहुंचकर उस प्रकार कहने लगे कि हे प्रचेताओं, तुम लोग भगवत भक्त हो। तुमने 10,000 वर्ष तक श्री हरि भगवान का तप किया है, अतः तुम लोगों को किसी निरपराधी को ऊपर इस तरह क्रोध नहीं करना चाहिए। इस वन के द्वारा अनेकों ऋषि मुनियों और पशु पक्षियों की उदर पूर्ति होती थी और बहुत से प्राणियों की भी रक्षा होती थी। इस वन को इस तरह भस्म करने से तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। तुमने सृष्टि रचना करने की कामना से श्री नारायण जी की तपस्या की है, इसीलिए अब तुम निम्लोचना नामक वृक्ष की सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लो। उसके बाद तुम्हें अनेकों पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति होगी। जिस समय चंद्रमा प्रचेताओं को इस तरह समझा रहे थे, उसी समय देवतागण भी उस कन्या को साथ लेकर के प्रचेताओं के पास आ पहुँचे। तत्पश्चात चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तब वन की वह अग्नि भी शांत हो गई। तदंतर प्रचेता उस कन्या से गंधर्व विवाह करके अपने पिता की राजगद्दी महिष्मतिपुरी में आकर राज्य करने लग गए। उसी कन्या के नाम से दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने श्री नारायण भगवान की तपस्या कर के अनेक जीवों को प्रकट किया। कुछ समय तक राज्य करने के पश्चात प्रचेता अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं नारायण जी की तपस्या करने के निमित्त पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। मार्ग में उन्हें नारद जी से ज्ञानोपदेश पाकर प्रचेता श्री नारायण भगवान का तप और ध्यान करते हुए अंत में देह छोड़कर के वैकुंठ लोक
को सिधार गए। तत्पश्चात मैत्रेय जी के मुख से इतनी कथा सुनकर विदुर जी भी हस्तिनापुर को पधार गए। बोलो भगवान श्याम सुंदर की जय हो। इति श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद समाप्त। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। अब हम आगे 5वां स्कंद पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।